हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रो लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट 90 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। ठीक है, आज क्लास 2 है जिसमें मैं आपको कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव लाइन। एक टेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटारोगेटिव। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली लाइन से। ठीक है, ये 36 लाइन जिसने भी याद कर ली अपनी लाइफ में उसे कोई भी इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकता। और अगर आप ये 36 लाइन को नहीं याद करते हैं, नहीं मेमोराइज करते हैं, तो nobody can make you understand or nobody can teach you English speaking course. So first you have to learn these tenses, then these 36 lines of tenses, then you will be able to speak English वेरी फ्लुएंटली। ठीक है, तो आइए विदाउट गेटिंग लेट हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव लाइन। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो इत्यादि आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब यदि किसी व्यक्ति को बातचीत करनी है या आपको किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से बात करनी है, जो आप बात बोल रहे हैं या बात जो समझा रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है, उसकी बातचीत के अंत में जो उसने बोला, जो वह बोल रहा है, उसके बोलने के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब ये अगर ये ता है या ती आ जाते हैं तो अगर आपको बोलना है तो फ़ौरन आप समझ जाएंगे कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बातचीत करनी है या कोई अन्य व्यक्ति प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, अगर प्लूरल है वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो अपनी 3 चीज़ों को देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब को आपको मैंने समझा दिया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैं इन वीडियोज़ में ही समझा दूंगा ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम बनाते हैं फर्स्ट सेंटेंस। हम बातचीत करते हैं, पहले हम अपनी बात कहते हैं कि राम सेब खाता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट हमारा राम है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फिर हमें क्या ढूंढना है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, हमारा काम क्या हो रहा है, खाने का। तो राम ईट्स अ मैंगो, क्योंकि ये एस यूँ लगा क्योंकि सिंगुलर है इसलिए एस लगाया। ठीक है, राहुल, नेक्स्ट है राहुल पुस्तक पढ़ता है। राहुल क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है। राहुल क्या कार्य कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, पढ़ रहा है। तो राहुल रीड्स अ बुक। ठीक है, वह गाना गाता है। तो वह, इसको वह, यदि कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उसके नाम का इशारा है, ही या शी है, तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। प्लूरल भी सब्जेक्ट ही होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह कार्य क्या कर रहा है, गाना गाने का। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा हेमा खाना बनाती है। तो हेमा खाना क्या कार्य कर रही है, खाना बनाने का। तो हेमा कौन है, लेडी है, सिंगुलर है, तो कार्य क्या हो रहा है इसमें, खाना बनाने का। तो हेमा कुक्स द फूड, हेमा कुक्स द फूड। नेक्स्ट है हमारा वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है। वह क्या है, हमारा प्रोनाउन है। सॉरी, ऊपर मैंने शायद प्लूरल बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। तो प्लूरल किसे कहते हैं, यदि अगर सब्जेक्ट, अगर नाम है किसी व्यक्ति का, राहुल, राहुल है, श्याम है, उनकी अगर राहुल श्याम नहीं है, वह है या दे हैं, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नाम की जगह उसके लिए इशारा है, ही या दे, तो क्या, या शी, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो वह क्या करती है, कपड़े धोने का काम करती है। तो शी वॉशेस द क्लोथ्स, शी वॉशेस द क्लोथ्स। नेक्स्ट है हमारा गाय घास खाती है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, गाय। कार्य क्या हो रहा है, घास खाने का, खाने का। ठीक है, काउ ईट्स द ग्रास, काउ ईट्स द ग्रास। द उस चीज़ के साथ लगता है जो चीज़ पूरी दुनिया में कॉमन होती है। ठीक है, दा उसके साथ लगता है जो चीज़ पूरी दुनिया में कॉमन होती है। ग्रास हर जगह पाई जाती है इसलिए दा लगेगा। बाइक्स हो, कार्स हो, पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, इनके साथ दा लगेगा। ठीक है, घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा, भले ही वो एक ह्यूमन नहीं है लेकिन है तो सब्जेक्ट, दौड़ने का काम कर रहा है वो। तो हॉर्स रन्स। नेक्स्ट है हमारा बिल्ली छत पर दौड़ती है। ठीक है, बिल्ली क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, चाहे वो कुछ भी है, ह्यूमन नहीं है लेकिन है, एनिमल तो है, तो सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पर, दौड़ने का काम, काम क्या हो रहा है, दौड़ना। तो कैट रन्स ऑन द रूफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बकरी दूध देती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बकरी। गॉड गिव्स द मिल्क, देखिए यहाँ पर ई एस आ गया, सिंगुलर है इसलिए, तो गॉड गिव्स द मिल्क।
नेक्स्ट हमारा ऊंट रेगिस्तान में दौड़ता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऊंट रेगिस्तान में दौड़ता है, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, दौड़ने का। तो कैमल रन्स इन द डेजर्ट, कैमल रन्स इन द डेजर्ट, ठीक है। और इनका मतलब क्या होता है, में, इसे क्या कहते हैं, डेजर्ट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रेगिस्तान, और इनका मतलब होता है में, ठीक है। मैं आपको प्रीपोजिशंस भी इसमें करा दूंगा और अलग से सेशंस भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, सब कुछ कवर कर रहा हूँ। टेंसेस जो होते हैं लाइक जूस होते हैं, तो मैं आपको जूस दे रहा हूँ, ये जूस आप पी लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इंग्लिश बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्लूरल वाले सेंटेंसेस। अब तक हमने सिंगुलर वाले करिए, अब हम करेंगे प्लूरल वाले, ठीक है। फर्स्ट, वे झगड़ा करते हैं, तो वे क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, वे बहुत सारे हैं, तो दे, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे क्वेरल, क्वेरल का मतलब झगड़ा करना होता है, ठीक है। तो हमने एस या ई एस का यूज़ यूँ नहीं किया है क्योंकि ये प्लूरल है, एस या ई एस सिंगुलर में यूज़ करना है। नेक्स्ट, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो आई स्टडी, हमेशा याद रखना मैं हमेशा प्लूरल होता है, आप हमेशा प्लूरल हैं, मतलब मैं हमेशा प्लूरल है, तो आई स्टडी। हम दिल्ली में रहते हैं, नेक्स्ट है हम दिल्ली में रहते हैं, तो वी, ऑब्वियस सी बात है हम बहुत सारे हो गए, तो वी लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली। तुम नौकरी करते हो, तो यू प्लूरल है, तो यू डू अ जॉब, यू डू अ जॉब। नेक्स्ट हमारा, पुष्पा और साक्षी यात्रा करती हैं, दो व्यक्ति हैं या दो पर्सन हैं, ठीक है, पुष्पा और साक्षी, तो पुष्पा एंड साक्षी ट्रेवल, एस ई एस नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। नेक्स्ट, हेमा और लता रोटियां बनाती हैं, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, हेमा और लता क्या कार्य कर रहे हैं, रोटी बनाने का, तो बेक द ब्रेड्स, रोटी बनाने को कहते हैं बेक द ब्रेड्स। बिल्लियां दूध देती हैं, बहुत सारी बिल्लियां हैं, प्लूरल है, इसलिए कैट्स दूध देती हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे ड्रिंक लिख दिया, मुझे दूध पीती है, सॉरी, ठीक है। बिल्लियाँ दूध पीती हैं, तो कैट्स ड्रिंक द मिल्क, कैट्स ड्रिंक द मिल्क। आई होप आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ गए हों। स्टिल आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं आपको A to Z सब कुछ कराऊंगा, चाहे आप 10,000 रुपये दे दें या 5,000 रुपये दे दें। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सिर्फ यही है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, और आपको ये फैसिलिटी भी दे रहा हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कॉल करके पूछें, कमेंट सेशन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें। कमेंट सेशन में, डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।